नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मैंने पहला चैप्टर लिया था वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 3। अगर वीडियो नहीं देखे पार्ट 1 और पार्ट 2 तो जाके प्ले लिस्ट में देख लें। आज का पहला क्वेश्चन है, संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखें। आपको संख्या दिया गया है 0.32 पे लगा हुआ है, 2 पे रेफरिंग लगा हुआ है, और इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए आपको दशमलव के बाद संख्या दिया गया है 3 2। रैकरिंग 3 पे नहीं है तो 3 को इसमें से हम घटाएंगे। जितने पे रैकरिंग है उतने 9 से डिवाइड, एंड जितने पे रैकरिंग नहीं है उतना 0, यानी एक पे नहीं तो एक 0। घटाएंगे तो आएगा 29/90, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। हमें 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2 और 2.5 के बीच कौन से अपरिमेय संख्या है दिए गए ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है आपका रूट 11। रूट 11 जो है कि 9 के नजदीक है, और 9 का रूट वर्गमूल होता है 3, और 11 9 से ज्यादा है तो इसका वर्गमूल 3 से ज्यादा होगा, तो ये तो नहीं होगा। 225 का वर्गमूल होता है कितना, 15। और 125 जो है कि 121 के नजदीक है, और 121 का होता है 11, यानी इसका जो है कि 11 से अधिक हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन डी √5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। ये तो गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन डी इज द ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। यदि n प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n होगा। बोल रहा है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, तो बोल रहा है कि √n होगा। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ऑप्शन √n क्या हो गया। ऑप्शन दिया है हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, और हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए 6 4 8, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, डी। x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, n जो है एक विषम संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। संख्या रेखा जो होता है नंबर लाइन, उस पे
प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, ये ऑप्शन में आपको बताना है। एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पे जो कि वास्तविक संख्या ने रियल नंबर को दर्शाया जाता है, किसको, रियल नंबर वास्तविक संख्या को। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? इस क्वेश्चन में आपको भाग देकर के चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 343 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। 343 जो है कि 7 का क्यूब है, इससे ये कट जाएगा तो बचा गया क्या नीचे, वो 1 1 बटा में इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 तो 1 2 और 5 मिलके बनेगा 10 10 10, यानी नीचे जो हो जाएगा 1/1000। जब डिवाइड होगा तो 0.001। इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। हमें एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। ऑप्शन ए में दिया गया है 240। 240 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। 1640 का स्क्वायर है। 2400 भी किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है और 3600 होता है 60 का स्क्वायर। तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट चुका है, बचा दो ऑप्शन। इसको चेक करने के लिए आपको 16, 20 और 24 का लेना होगा एलसीएम। 16, 20 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 2 8 10 12, फिर दो से लगेगा 2 4 5 6, 2 से 2 2 5 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 × 5 = 80 या 80 × 240। अब इस एलसीएम से दिए गए पूर्ण संख्या में क्या करना है, भाग करना है। अगर हम 3600 में भाग करते हैं 240 से, 3600 में हम भाग करते हैं कितना से, 240 से। 3600 भागे 240, एक मतलब है 240 0 2 1 5 से शून्य 4 बजे इसको 0 15 12 कट गया नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन डी होगा, इन 3600 जो इन तीनों से क्या होगा, विभाज्य होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कोई संख्या है ए और बी, दो कोई संख्या है, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम जो है HCF का 14 गुना है। HCF का क्या है, 14 गुना है।
HCF का 14 गुना है। अब फिर कह रहा है लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है, यानी LCM प्लस HCF बराबर 600 दिया गया है। तो पूछ रहा है आपसे यदि पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले आपको LCM और HCF निकालना पड़ेगा। देखिए एक LCM बराबर कितना, 14 HCF हम मान सकते हैं यहाँ से। इसमें LCM का मान पुट कीजिए। LCM की जगह पे हो जाएगा कितना, 14 HCF प्लस HCF यहाँ से दिया गया है बराबर 600। 14 एक 15 HCF हो जाएगा कितना, 15 HCF बराबर 600। और यहाँ से हम HCF निकालते हैं तो 1500 बटा में सॉरी 600 ना, 600 बटा में 15, 15 चौका 60, यानी HCF कितना आ गया 40। HCF बराबर हो गया आपका 40। और इस HCF को हम यहाँ पुट करते हैं, 40 इधर आके घट जाएगा तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 560। LCM हो गया 560 और HCF 40। अब कह रहा है कि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कर। तो एक फॉर्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हम LCM यहाँ से निकाल चुके हैं, क्या है 560, HCF कितना है 40 और पहली संख्या A कितना दिया गया है, A आपको दिया गया है 240। अब B हमको नहीं पता है। अगर हम B का मान निकालते हैं यहाँ से, यदि हम B का मान निकालते हैं तो B बराबर हो जाएगा 560 गुना 40 बटा में 280। जीरो से जीरो, 7 चौका 28, 7 8 56, यानी बी का मान आपका आ गया कितना 80। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संख्या इतना को पी दशमलव संख्या इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखें। आपको संख्या दिया गया है 10.43 पे लगा क्या है रैकरिंग। इसको हम लिख सकते हैं 23 प्लस 0.43। 43 को क्या कर सकते हैं, इसको रैकरिंग हटाएंगे पीरियड क्यू के रूप में लिखेंगे तो 23 तो इधर रहेगा, 43 पे लगा है रैकरिंग, इसमें 2 गुना से डिवाइड रैकरिंग हटेगा तो अब इसको कर देंगे भिन्न का जोड़। 23 गुने 99 प्लस 43 बटा में 99। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 2320 बटा में 99। अगला क्वेश्चन है एक्स के पावर n प्लस वन का एक गुणक x प्लस वन है, तभी सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक। तो इसका ऑप्शन होगा बी, n एक क्या है विषम पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन है 6x4 y तथा 12xy
का महत्तम समावर्तक होगा? 6x⁴ और 12xy का आपको निकालना क्या है? HCF। इसका जो HCF होगा आपका 6xy, ऑप्शन डी। √10 √15 बराबर है 5√6, 6√5, √30, √25। दिया क्या क्या है? 10 × √15। इसको हम लिख सकते हैं 10 × √15 ऐसे लिख सकते हैं, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, और 15 को 3 × 5। 2 को 5 है, 1 को 5 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 3 दूना 6 √6, यानी 5√6, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है? हाँ, नहीं, कहा नहीं जा सकता, या ए और बी दोनों। दिया गया आपको 3 + √3 इंटू 3 - √3। इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b, इंटू a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना दिया है? 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, और √3 का स्क्वायर 3, यानी 6, और 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो क्या इतना एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो 1.34, जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे पड़ेगा 2 जीरो, यानी 134/100। इसको 2 से काटेंगे तो 50 मरतब, या 2 से 6 दूना 12, 7 दूना 14, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, हाँ, दोनों, या कहा नहीं जा सकता। तो मेरे भाई सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या जो होता है ना, वास्तविक संख्या, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय अपरिमेय संख्या में बांटते हैं। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, तो इसका हो जाएगा नहीं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। संख्या दिया गया है 0.23, और इस पे रैखिंग लगा हुआ है, इसको लिखना है परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका है, दशमलव के बाद जो अंक दिया गया है उसको लिखिए। रैखिंग किस पे है? 23 पे। जितने अंक जितने अंक पे रैखिंग लगा है उतना 9 से डिवाइड कर दीजिए। 23/99, ऑप्शन बी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्या के एलसीएम तथा इन दोनों संख्या के एचसीएफ के। कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको? एलसीएम इंटू एचसीएफ कहाँ है? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है
परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार के कितने स्थान बाद रुक जाएगा। इसमें दशमलव प्रसार चेक करना कि मतलब कितने अंक बाद जो है कि पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव के बाद। तो आपको संख्या दिया गया है 43 बटा में 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3। तो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 को लिखेंगे 4 बार और 5 को लिखेंगे 3 बार। तो 1 और 2 मिलके बनेगा 10, 10 और 10। इसको हम लिख सकते हैं 43 बट्टा में एक 5 आपका 1 2 आपका बचा हुआ है अगुने 10 10 10 इंटू कितना 1000। जब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 21.5 और 21.5 को आपको 1000 से और डिवाइड करना है, यानी 3 अंक बाद इधर और दशमलव खिसकेगा, यानी 0.0215। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव कितने अंक कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। 1 2 3 4 अंक, कितने 4 अंक बाद रुक जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। तो अभी हम पढ़े थे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और इसमें आपको संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है 50 गुना 25, 25 25 125 जीरो यानी 1250, ऑप्शन डी। आज का आखिरी क्वेश्चन, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल कितना बचे, 2 बचे। 278 को 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी 278 को किस संख्या यानी एक से विभाजित करें कि भागफल कितना 12 और शेषफल कितना आ जाए 2। तो हम जानते हैं कि भाज्य यानी 278 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल x गुने 12 प्लस शेष कितना 2, यानी प्लस में तो इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 276 बट्टा में 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी आपको 22 से डिवाइड करना होगा, 23 से डिवाइड करना होगा, ऑप्शन डी। तो ये था आज का क्वेश्चन, और आज ये वास्तविक संख्या खत्म हुआ। आज ये रियल नंबर चैप्टर जो है कि इसका हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो बच्चों इस क्लास से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।